सारा हमें भी बताइए कि बेटा कहाँ से पैसे आए थे जिससे वो फ्लैट खरीदे गए। हम तो और कुछ भी नहीं पूछ रहे आपसे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का हर इंसान ये पूछना चाह रहा है कि वो जो महल्लात हैं, जो आप कहती थी मेरे दादा बहुत अमीर थे, या तो वो दादा जिसके बारे में आप जिक्र करिए उस दादा को हम नहीं जानते थे। बेटा उस दादा को हम बड़ी अच्छी तरह जानते थे। वजह ये कि आपके दादा भी अमृतसर से आए थे, मेरे ससुर भी अमृतसर से आए थे और बड़े करीबी वाकफकार थे। इसलिए अगर उस दादा की बात कर रही हैं तो फिर हालात उनके ऐसे नहीं थे जो आप 18 मिले लगा ले एक छोटे से अरसे के बाद के जी दादा के पैसे थे और दादा ने अपने पैसे दे के। और खुदारा अपनी हिस्ट्री जो है उसको ज़रा ठीक करिए। और मुझे अफसोस होता है आप इसाक डार की आप जिक्र कर रहे हैं। आज जी डार साहब तशरीफ़ लाए हैं, एक तो वो आपके वालिद साहब के समधी हैं। हिस्ट्री जो है उसको ज़रा ठीक करिए। और मुझे अफसोस होता है आप इसाक डार की आप जिक्र कर रहे हैं। आज जी डार साहब तशरीफ़ लाए हैं, एक तो वो आपके वालिद साहब के समधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बहन के ससुर हैं। ऊपर से किसी ने पूछा कि वो 5 साल से कहाँ थे और क्यों गए। आपने पूछा? आपको पूछना चाहिए था ना सारों को, क्यों गए? हमने तो नहीं उनको भेजा। उस वक़्त कौन उठा के लेके गया उनको लेके गया खाकान अब्बासी साहब अपने जहाज़ में, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के। उनको जाके वलायत छोड़ के आए। लोग पूछते हैं उनको क्यों वलायत छोड़ा, मैं बताती हूँ क्यों छोड़ा। अगर आपको हुदैबिया पेपर मिल्स का किस्सा याद है और अगर केस याद है, और मुझे दुख होता है कि उस हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को क्यों ख़त्म कर दिया गया। आज आप खोले ना तो जितनी मनी लॉन्ड्रिंग है वो पूरा उसका उन्होंने तज्जिया फरमाया हुआ है। वो अलहदा बात है, वो कह रहे थे कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के मुझसे ये लिया बयान। वो बाबा कनपट्टी पे अगर रखा गया तो सच तो बोल ही दिया होगा ना सारा आपने, तो सच बोल के उसको साइन भी किया। जिस वक्त नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ है, पहला काम किया उन्होंने उठाया डार साहब को, और डार साहब को बाहर इसलिए छोड़ आए इस डर के मारे क्योंकि थोड़े से डरपोक हैं। उनका ये फिक्र थी कि ये ना हो ना डार साहब फिर वही कुछ फरमाना फरमा दें और मुसीबत पड़ जाए। सो आई विल टेल यू व्हाई डार साहब हैज गॉन एंड व्हाई हैज ही कम बैक नाउ। आप हमें बताइए ना वापस कैसे आ गए? 5 साल क्या करते रहे वहां? आज 5 साल बाद वापस क्यों तशरीफ लेके आए हैं? ये सवाल हमारे पास भी है ना आपका जवाब मांगने के लिए। और फिर आप मुझे ये बताइए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एसेट्स डिक्लेयर किए अपने, और मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन कोई 1 अरब के एसेट्स हैं। क्या बिजनेस आपका? कोई तो हमें कुछ बताए। आपके मियाँ ने कोई सोने की कान मिल गई, क्या किया? कुछ हमें भी बताएं ताकि हम भी उस किस्म की बिजनेस करें। बेटा उम्र गुजर गई हम इस पाकिस्तान में बैठे बैठे, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। हम तो कभी, हमारे तो वहमगुमान भी कभी ऐसा नहीं होता कि इतना पैसा भी कोई कमा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें आप आइए ज़रूर वापस तशरीफ़ लाएँ और गलत बयानियाँ बिल्कुल ना करिएगा। वजह यह है कि मैं आपको बताती चली जाऊँ, आपके वालिद साहब ने भी गलत बयानी की, आपने भी गलत बयानी की, आपने झूठ बोला, आपके वालिद साहब ने झूठ बोला। आप लोगों के पास जिस घर में आप रहते हैं वो क्या किराए का घर है? जहां आपके वालिद साहब बैठे हुए 3 साल से, वो क्या किराए का घर है? अगर किराए का घर नहीं है तो किसका घर है? और जिसका घर है उसके पैसे कहां से आए? भाई या तो भाई रहते हैं आपके या आप रहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त सारा ये ड्रामा किया जा रहा है वो आपको सिर्फ ये परेशानी है। और जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करती हैं ना इमरान खान के बारे में, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ, हम भी बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करना जानते हैं। हम डोंट लेट अस क्रॉस दैट लिमिट। आप भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, वरना हम भी बात तो करना जानते हैं। औरत की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं आप सारे, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। अब मेरी इज़्ज़त अफजाई तो आपने देखी होगी, देखी थी, रिकॉर्ड भी किया था। और वो बेशरम वो जो मूंछों वाला है वो कहता है फिर झूठ बोलता है, यानी वो इतना झूठा बंदा है, फिर झूठ बोलता है। किसी एक प्रोग्राम में कहने लगा वो क्या करते, गाड़ी ना तोड़ते, वो उसके पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगी थी। आपने वो सारों ने वीडियो देखी? आपने देखा मैंने गाड़ी रोकी वहां जाके, क्योंकि मैं किसी सीनियर पुलिस वाले से पूछना चाह रही थी कि बेटा कितना मारना है हमें, कुछ तो बताओ ना, कितना हुक्म है कि कितना मारना है, कितनी देर मारना है, कुछ तो बताओ। वो बजाय उन्होंने कहने के उन्होंने डंडे बरसाए आपके सामने। जब वो मुझे गाड़ी से घसीट रहे थे तब कोई औरतें तो नहीं घसीट रही थी, मर्द ही घसीट रहे थे। मेरे साथ कौन था? मेरी बेटी। मेरे साथ कौन था? मेरी बहन। कोई मर्द नहीं था उस गाड़ी के अंदर। ये इज्जत
وہ کہتے ہیں نا جب خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں تو پھر بھولیے مت کہ ہم ساری بھی خواتین ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ وہ جو پریگننٹ عورت تھی جس کے منہ پہ گولی ماڈل ٹاؤن